हे एवरीवन, दिस इज प्रकाश ठाकुर एंड वेलकम टू इंटेलिजेंट एकेडमी। गाइस, अभी हम लोग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का सीरीज चला रहे हैं और ये उसमें नेक्स्ट लेक्चर है। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए थे। आज भी मैं वही करवाऊंगा और इसका अगला जो लेक्चर होगा उसमें भी हम लोग प्रैक्टिस सेशंस करेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर क्वेश्चंस आते कैसे हैं एग्जाम में वो बताइए। तो इसलिए मैं अभी 2-3 सेशंस में वो कर रहा हूं। इसके बाद फिर से हम लोग जो कॉन्सेप्ट का सेशन चल रहा था वो करवाऊंगा। ये मंथ में आपका इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर में आपका एग्जाम जनवरी में, तो दिसंबर में ये चीजें क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले, देखो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कल भी मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं अभी पेड बैच में लाइव सेशन ले रहा हूं। यही वीडियो मुझे मालूम है आगे YouTube पे भी लाइव आएगा या फिर प्रीमियर के थ्रू आएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब YouTube पे वीडियो आए या फिर लाइव सेशंस अभी ऐप में चल रहा हो, उस टाइम पे आपको कमेंट करने का एक ऑप्शन मिलता है वीडियो के नीचे, लाइव चैट करके एक ऑप्शन होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लाइव चैट में आके मैं जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां स्क्रीन पे लाऊंगा उसके आंसर खुद से दीजिए, क्योंकि मैं पहले बोला ये आपके लिए प्रैक्टिस सेशन है। आपने जो थियरी पार्ट कंप्लीट की, तो क्या आप उससे ये प्रैक्टिस सेशंस में सॉल्व कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे तो थियरी पार्ट को एक बार और स्टडी कीजिए। कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए आपको कमेंट करके आंसर्स देने हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, भले आप ऐप में पेड में देख रहे हो या फिर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, बट प्लीज कमेंट करके अपने आंसर्स दीजिए और खुद का स्किल टेस्ट कीजिए। आप अब कितने अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो ना, उसका टेस्ट हो पाएगा। अगर आपके सारे आंसर्स राइट होंगे तो आप समझ जाओगे कि अच्छा पढ़ रहे हो। अगर सारे आंसर राइट नहीं हो रहे, जहां पे भी वीकनेस आ रहा है, जिस भी टाइप के क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हो, उस टाइप के थियरी को एक बार और रिपीट कर लीजिए ताकि आप बेस्ट परफॉर्मेंस कर सके। तो चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आंसर आपको देना। देखिए क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ, यहां द रख दो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट एंटरप्रेन्योर। भाई एंटरप्रेन्योर के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सिर्फ 1 करेक्ट है, 1 एंड 2 भी करेक्ट है, सारे करेक्ट है, या 1, 2 एंड 3 करेक्ट है? ये आपको बताने हैं। ये सभी डेटा दिया गया है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, और मैंने आपको एंटरप्रेन्योर के बारे में बहुत डीप में अच्छे से हर एक चीज को एक्सप्लेन किया है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप इसके सही जवाब दे पाएंगे। चलो भाई, जो भी पेड ऐप में हो वो भी, जो यूट्यूब पे है वो भी, सबसे रिक्वेस्ट है जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। जल्दी से बताइए आंसर, मैं वेट कर रहा हूं। जल्दी आंसर बताइए आप लोग। चलो ठीक है, पुष्पा का आंसर आ गया है राइट। आंसर बेटा राइट है, लेकिन अभी मैं बोलूंगा नहीं कि कौन सा राइट है, क्योंकि बहुत सारे और लोगों को कमेंट करने दो। और ये पेड ऐप में आपने आंसर दिया है, यूट्यूब का आंसर नहीं है। तो यूट्यूब वाले भी जल्दी से आंसर दीजिए। जिसका जो भी आंसर आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही गलत से। रॉन्ग हो रहा है तो अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाना है, राइट है तो आप समझिए अच्छे ट्रैक पे जा रहे हो। तो जल्दी से कमेंट करके सब लोग आंसर बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए आंसर। मैं टाइम दे रहा हूं हर क्वेश्चन के बाद, आपको थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, जल्दी से आंसर बताइए। चलो जल्दी करो थोड़ा। अब मैं आंसर्स आपके स्क्रीन पे ला दे रहा हूं, जल्दी आप लोग एक बार कमेंट कीजिए। चलो अब हम लोग आ जा रहे हैं आंसर पे। देखो, अगर आप जितना टाइम मैं दे रहा हूं उसमें आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा। अगर आपको लगे कि मैं टाइम ज़्यादा दे रहा हूं, आप जल्दी कर पा रहे हैं, तो भी मुझे कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं उस चीज़ को और अपडेट कर सकूं। ठीक है, अब मैं आंसर ला रहा हूं। देखो, मुझे लग रहा है कि आप लोग इतना तो पता होना चाहिए। मैंने आपको जब एंटरप्रेन्योर का बताया था बेसिक्स, तो मैंने बोला था एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, इनोवेटिव तो होते हैं, डेवलप्ड ऑन हिज ओन एंटरप्राइज, ये भी मैंने बताया था। इज डिटरमाइंड बट पेशेंस,
ये भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, बट इज इंटेलिजेंट ऐसा कोई कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं था। तो इसमें 1, 2 एंड 3 करेक्ट होगा, तो इसका ऑप्शन देखो 1, 2 एंड 3, सो दिस इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हालांकि मैं आंसर देख भी ले रहा हूं, देखो इसका क्या राइट आंसर है, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड आई होप, देखो मैं फिर बोल रहा हूं, प्रैक्टिस सेशन में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप आंसर दो, मैं नहीं। अगर मैं तो सारे सवाल मतलब सॉरी, मैं तो हर क्वेश्चन के आंसर बता दूंगा आपको, लेकिन आपको आंसर देना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आप बैठने वाले, मैं नहीं। तो प्लीज प्रैक्टिस सेशन में अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, कमेंट करके आंसर्स बताइए, ठीक है। चलो, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और देखो ये क्वेश्चन है ना, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ये डेडलीस्ट क्वेश्चन अगर आएंगे तो ऑलमोस्ट लोग नहीं कर पाएंगे इसको, ऑलमोस्ट लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं अश्योर करा रहा हूं, बाकी चेक कर लेना। ऐसे क्वेश्चन आपको ना तो इंटरनेट पे मिलने वाले ना कुछ भी, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे और इतने डीप में कवर भी नहीं करेगा कोई भी। जो मैं अभी आपको जितने डीप में कॉन्सेप्ट कवर करके दे रहा हूं ना, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं और एग्जाम में आ जाता है, मैं अगेन बता रहा हूं। तो फोकस करके पढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग्स्ट दिस इज नॉट अ प्रमोशनल फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। आपको बताना इनमें से कौन सा प्रमोशनल फंक्शंस में नहीं आता है। एंटरप्रेन्योर के बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं, सारे मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं कॉन्सेप्ट के लेक्चर में, और अब इसके ऊपर क्वेश्चन बना है कि प्रमोशनल फंक्शन में इनमें से कौन सा नहीं आता है। आता नहीं है, नहीं आता है, तो जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए आंसर। पेड वाले भी बताइए, यूट्यूब वाले भी बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। हाँ जल्दी, थोड़ा फास्ट करिए आंसर। हाँ, रितु का आंसर आ गया, करेक्ट आंसर है बेटा, पेड में है आपका आंसर, राइट। श्याम का आंसर आ गया, सही है, ओके। मेहुल का आंसर आ गया है, जिग्नेश का आंसर आ गया है, ओके ठीक है। आप सभी के आंसर राइट है, पर कुछ बच्चों के रॉन्ग आंसर भी आ रहे हैं, थोड़ा करेक्ट कीजिए, अपना ऑप्शन ठीक कीजिए। यूट्यूब वाले आप लोग भी जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा। देखो अभी मैं पेड ऐप के कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं सारे, यूट्यूब के शायद थोड़ा डिले होंगे और स्क्रीन पे थोड़ा उस हिसाब से नहीं दिख रहा है, तो आप लोग बट कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है। चलो, आई होप मैंने आपको इनफ टाइम दिया, अब मैं आपको आंसर बता रहा हूं। देखो ये सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको ऑटोमेटिकली मेरे बेसिक सेशंस लोगे जो मैंने अभी लेक्चर में करवाए हैं तो आपको आ जाएगा। वहां मैंने एक्सप्लेन किया था कि ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग फंक्शन जो है वो प्रमोशनल फंक्शन में नहीं आता है। तो प्रमोशनल फंक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा था, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन आता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइडिया पहले आता है, फिर डिटेल इन्वेस्टिगेशन आता है, और ये असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट्स, ये सभी ये तीनों फंक्शंस जो है ना ये आते हैं प्रमोशनल में, ये भी प्रमोशनल में, ये भी, और ये नहीं आता। तो बस यही चीजें हमें याद रखना। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आंसर दे पाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आंसर आपसे रॉन्ग हो जाएगा। तो प्लीज बेसिक्स के लेक्चर भी जरूर देख लीजिएगा। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ अभी थोड़ा सा टाइम आ गया है, देखो मेरे पेड लेक्चर्स भी चलते हैं, आप सब पेड लेक्चर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसमें ये अलग अलग 15 बुक्स मिलेंगे आपको, पेड लेक्चर्स में 15 बुक्स मिलते हैं और 350 प्लस लेक्चर्स हैं ऑलरेडी। जो लेक्चर्स मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूं या जो लेक्चर आप देख पा रहे हो, ऐसे 350 प्लस लेक्चर है। तो कम टाइम में अच्छी तैयारी आप कर सकते हो मेरे साथ पेड बैच में, क्योंकि पेड बैच में क्या होता है, टाइम कम, आपको बहुत सारे सेशंस मिलेंगे। अगर आप YouTube फ्री में देख रहे हो तो YouTube पे एक दिन में मान लो मैं मैक्सिमम 1 या 2 सेशंस दूंगा, पेड बैच में आप एक दिन में 5 to 6 सेशंस देखोगे, तो कम टाइम में ज्यादा तैयारी कर पाओगे। और मैं अगेन बता रहा हूं, आपको 400 मार्क्स नहीं लाने होते, 250 प्लस मार्क्स ले आओगे तो ऑलमोस्ट सब जगह पे एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। आप उससे ज्यादा की भी कर सकते हो, ऐसा ना नहीं कि नहीं करो, बट अब मिनिमम टाइम में करना हो ना तो एडमिशन अच्छे से मिल जाता है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि जो भी है आप पेड में ज्वाइन करके मच बेटर तैयारी कर सकते हो। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप तो मैं पढ़ा ही रहा हूं आपको यूट्यूब पे भी, तो आप ज्वाइन करके जो आपको बेटर लगे करिए। ये पेड में ऐसा ऑप्शन है इसलिए मैंने बताया, ये इतने सारे बुक्स मिलेंगे आपको। देखो ये 6 + 6 12
+3 15 बुक्स आपको पेड बैच में अलग से मिलते हैं। और इन बुक से देखो जनरल स्टडीज 2 3 4, इससे पहले 1 था स्टैटिक जीके। अगर आप ज्यादा सेशंस यूट्यूब पे या पेड ऐप में भी ना ले सको, टाइम नहीं है आपके पास, तो आप क्या करोगे, सिर्फ जनरल स्टडीज ये जो है ना, ये जीएस के सेशंस भी अगर आप ये स्टडी कर लोगे ना, ये मटेरियल्स, तो आपका चीजें कवर हो जाएगा कम टाइम में। आप एक दिन में 20-30 पेजेस पढ़ सकते हो, तो कम टाइम में ज्यादा कवर करना हो तो इसके प्रॉफिट ले सकते हो। चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन, which of the following statements are correct about types of entrepreneurial function of an entrepreneur? देखो एंटरप्रेन्योर के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, प्रमोशनल फंक्शंस है, ठीक है, वो अलग, फाइनेंशियल वाला बताया था मैंने, बहुत सारे अलग अलग बताए थे, एक उसमें ये भी बताए थे कि एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस भी होते हैं। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस के बारे में, ठीक है, ये आपको बताना है। तो अगर 1 करेक्ट होंगे, 1 का ऑप्शन नहीं है, 1 2 करेक्ट होगा तो 1 2 आंसर आएगा, 3 4 करेक्ट होगा तो 3 4 आंसर सी आ जाएगा, 1 2 3 4 होगा तो ये डी आ जाएगा, ऑल होगा तो ए आ जाएगा। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, किसके बारे में, एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस के बारे में। चलो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, जल्दी बताइए आंसर, जल्दी आंसर बताइए। 5 to 10 सेकेंड्स में आपका आंसर आ जाना चाहिए, 5 से 10 सेकेंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए। जल्दी आंसर बताइए। जल्दी बताइए आंसर। मेघा का आंसर आ गया, पुष्पा का आंसर आ गया है, गुड गुड गुड, राइट आंसर है आप लोग का पेड बैच में। ओके, एंड जतिन का आ गया है, ललित का आ गया है, मेहुल का आ गया है, क्या बात है, मेहुल जतिन आप लोग का कॉमन राइट आंसर आ रहे सारे। अच्छा पढ़ाई करो बेटा। कहाँ से हो आप लोग, मेहुल और जतिन? ओके, गुजरात से हो, ठीक है ठीक है, वेरी गुड, अच्छा पढ़ाई कर रहे हो भाई। हाँ, गुजरात में तो बिजनेस का एक अलग ही लेवल की स्ट्रेटजी होता है, तो अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, गुड। चलो ठीक है, बाकी लोग भी, सब लोग कमेंट करके जल्दी आंसर बताइए, जल्दी आंसर बताइए। देखो अब मैं आंसर दे रहा हूं आपको, क्या आएगा, 2 3 एंड 4। इसका राइट आंसर क्या आ रहा है, 2 3 एंड 4। देखो मैं बता रहा हूं, जो एंटरप्रेन्योरल फंक्शन होता है ना, उसमें क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग आता है, मैंने एक्सप्लेन किया था, रिस्क टेकिंग आता है, मैंने एक्सप्लेन किया था, इनोवेशन आता है, मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को जब मैं ये फंक्शंस आपको बता रहा था। तो ये सारे फंक्शंस आते हैं, प्लानिंग फंक्शंस नहीं आता है इसमें, राइट। तो अगेन अगर आपको ये चीज समझना था तो मेरे सारे बेसिक्स के लेक्चर आपने देखे हैं तो आपको आ जाएगा, नहीं देखे हैं तो फिर से देख लीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है, तो ही आप ये कर पाओगे, इसलिए आपके राइट या रॉन्ग होंगे। तो ये राइट आंसर है बिल्कुल, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेन फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के मेन फंक्शंस क्या होते हैं। देखो कुछ कमेंट्स मुझे आए हैं, वो ऐसा था कि सर आप फुल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, तो उसमें मेरा बस यही उसमें कहना है कि व्हाट हैपन इफ आई विल टॉक फुल्ली इन इंग्लिश देन 80% ऑफ स्टूडेंट दे कांट अंडरस्टैंड, just few percent students are so fluent in English that they understand each and everything, each and every aspects. But I think still in India 80% students face little big problems, difficulty if the faculty and teacher continuously talk in English. So that's because I request to you dear कि थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं पूरा इंग्लिश बोलूँगा ना तो अभी बहुत बच्चे यहाँ से भाग जाएंगे कि सर इंग्लिश में बोल रहे हो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखो आई विल ट्राई माई बेस्ट,
और एक और बात देखो, क्वेश्चंस तो सारे इंग्लिश में ही है डियर, ठीक है, सारे क्वेश्चन इंग्लिश में ही होते हैं, तो आई होप आप इससे समझ ही सकते हो। तो भी ज़्यादा क्वेरी हो तो चलो मैं कोशिश करूंगा कि कई चीज़ों को मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अगेन देखो सच्चाई यही है कि अभी भी हम इंडिया में पढ़ते भले इंग्लिश मीडियम में, किताबें इंग्लिश में होता है, बट लोग कॉन्सेप्ट को, इमोशंस को इंग्लिश में समझ नहीं पाते, अभी भी समझने के लिए हिंदी बोलना पड़ता है। तो मेरी भी मजबूरी है, इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कनेक्ट कर पा रहे हैं। कुछ के साथ थोड़ा क्वेरी है, आई अंडरस्टैंड आपके साथ हो रहा होगा, और हम लोग कोशिश करेंगे आगे से कि हम कुछ अलग से कर सके, या फिर शायद थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम की एक अलग बैचेस बना सके जिसमें सारे फैकल्टी ओनली इंग्लिश में बात करेंगे। तो वो हम आगे देखते हैं, जो भी कर सके आपके लिए जरूर करेंगे, बट प्रेजेंट टाइम थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर मैंने फुल्ली इंग्लिश बोला तो सबको क्लियर नहीं होगा चीज़ें। तो प्लीज़ थोड़ा सा सब लोग एडजस्ट करके समझने की कोशिश कीजिए और पढ़ाई कीजिए, राइट। चलो, हाउ मेनी मेन फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर के मेन कितने फंक्शंस होते हैं मैंने आपको ये बताए थे। आई होप आपको पता भी होगा, और आप सब लोगों ने कमेंट का आंसर भी दिया, बहुत सारे लोगों का राइट आंसर आ गया है। तो चलो अब हम लोग, मैं आपको आंसर्स बता दे रहा हूं। इसका राइट आंसर आएगा 4। क्या राइट आंसर आएगा? 4। मैंने आपको बताया था कि एंटरप्रेन्योर के मेन कितने फंक्शंस थे, 4, और उसके बाद प्रमोशनल फंक्शंस थे, एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस थे, सारे बताए थे, और उसके अंदर डीप में भी हमने डिस्कशन किया था, तो आपको क्लियर होगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द बिजनेस दैट्स एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज कॉल्ड। ठीक है, द बिजनेस दैट्स established after the process of entrepreneurship is called। तो बिजनेस जो एंटरप्रेन्योरशिप के बाद बिजनेस शुरुआत करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं, एंटरप्राइज कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो ये क्या बोलते हैं उसे, इसका राइट आंसर देना जल्दी। आई होप आप लोग कमेंट में आंसर दे पाओगे, जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइए, जल्दी बताइए आंसर कमेंट करके, क्या आएगा राइट आंसर, जल्दी से राइट आंसर बताइए क्या आएगा इसका, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा। जल्दी से राइट आंसर बताइए। चलो, गुड आंसर आ रहे बहुत सारे बच्चों के। राइट आंसर है बेटा, राइट। हाँ, एक रॉन्ग आंसर आ गया। चलो ठीक है, तो भी आंसर्स तो दे रहे हो आप लोग, वेल। चलो अब मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो, मैंने आपको बताया था द बिजनेस दैट्स एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज कॉल्ड। जब हम एंटरप्रेन्योरशिप, देखो 3 चीजें, 3E कॉन्सेप्ट बताया था। एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस करता है, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो बिजनेस का प्रोसेस होता है, मतलब एंटरप्रेन्योर मतलब मैंने क्या बताया था, जो कोई बिजनेस के ऑनर होते हैं उसे क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं ना, जो भी प्रोसेस करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इस प्रोसेस को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। और इस प्रोसेस के थ्रू जो स्टार्ट होता है ना बिजनेस, या जो भी कंपनी खोलते हैं हम लोग, जो स्टार्ट करते हैं, या कोई कंपनी खोलोगे ना, स्टार्ट करोगे कोई कंपनी, तो उस कंपनी को क्या बोलते हैं? एंटरप्राइज कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जब ऑनर होता है एंटरप्रेन्योर, प्रोसेस जो करता है बिजनेस शुरू करने के लिए उसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, और जो बिजनेस शुरू हो जाता है उसे क्या कहते हैं? एंटरप्राइज कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो हम आंसर चेक भी कर ले रहे, देखो इसका राइट आंसर क्या है? सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statements are correct about advantage of entrepreneurship? भाई एडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, जल्दी से बताओ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो डीप में अच्छे से पढ़ा होगा वही आंसर दे पाएगा, बाकी सबकी बस की बात नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन मैं अगेन बता रहा हूं, आपको नहीं मिलेगा इंटरनेट पे, ये बनाया हुआ क्वेश्चन है, बहुत वर्क करके किया गया क्वेश्चन है, तो इसलिए बोल रहा हूं। चलो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए क्या आएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइए।
जल्दी से आंसर दीजिए। चलो जतिन का आंसर आ गया, राइट है। नीले का भी राइट है। ओके, राइट, गुड गुड गुड। चलो यूट्यूब वाले भी जल्दी कमेंट करके बताइए। यूट्यूब पे जो भी देख रहे हो वो भी कमेंट करके बताओ जल्दी से क्या आएगा आंसर। देखो मैंने आपको एडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बताया था, आप उससे इन चीजों को देख सकते हो, मतलब समझ सकते हो। मैंने बताया था कि भाई इंडिपेंडेंस वाला कॉन्सेप्ट होता है कि नहीं होता है, रैशनल सैलरी, फ्रीडम, न्यू क्रिएशन, क्या क्या होता है ना, ये सब मैंने बताया था। चलो इसका आंसर देख लो, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल। जिन्होंने वो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उन्हें समझ में आ जाएगा। मैंने इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया था, इसे भी एक्सप्लेन किया था, इसे भी एक्सप्लेन किया था और इसे भी एक्सप्लेन किया था जब मैं आपको एडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सिखा रहा था। तो ये चारों पॉइंट को एक्सप्लेन किया था और चारों के चारों क्या है, एडवांटेज होते हैं एंटरप्रेन्योर के। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑल राइट आंसर आएगा। अब देखो इस चारों के अंदर बहुत सारी चीजें क्या है, इतना डिटेल अभी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। जिन्हें भी इसमें क्वेरी हो, रिक्वेस्ट है मेरा, आप मेरे प्रीवियस सेशंस जाके देखिए, पहले के 1 से लेके 11, वो देखोगे तो आपको पता चलेगा ये सबको मैंने बहुत डीप में एक्सप्लेन किया है। अभी करूंगा तो मैं वो 1 आवर्स की जगह 3 आवर्स के लेक्चर हो जाएंगे और 20 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, आपको थोड़ा टाइम भी दे रहा हूँ, तो 1 आवर्स तो चले जा रहे हैं। बेसिक चीजें तो मैं एक्सप्लेन कर ही दे रहा हूँ। तो प्लीज अगर आपको कोई क्वेरी रहे तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रीवियस सेशंस देखिए, उसमें मैंने इन चीजों को बहुत डीप में एक्सप्लेन किया है। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप लोग अपने अपने आंसर्स मैच करते रहिए, कितने मार्क्स ला पा रहे हो आप। Which amongst these is a managerial function of entrepreneur? तो भाई मैनेजेरियल फंक्शंस इनमें से कौन सा है एंटरप्रेन्योर के। मैनेजेरियल फंक्शंस क्या है, प्रमोशनल फंक्शंस के क्वेश्चन आए थे, एंटरप्रेन्योर के थे, अब मैनेजेरियल के हैं। तो मैनेजेरियल फंक्शन इनमें से कौन सा है ये आपको बताना। व्हिच अमॉन्ग दिस, इसमें से कोई एक जो होगा मैनेजेरियल फंक्शन होगा। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, दोनों जगह, पेड वाले भी और यूट्यूब वाले भी जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट करके, जल्दी बताइए आंसर्स। जल्दी आंसर दीजिए। जल्दी आंसर बताइए कमेंट करके। ओके, तो आई होप बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आ गए हैं। राइट राइट राइट, जतिन, ललित, मोहन, राधा, पुष्पा। ये पुष्पा कौन सा है, पुष्पा 1 2 वाला तो नहीं है ना। हाँ डोंट वरी बेटा, मैं आपका बिल्कुल जोक नहीं कर रहा, आजकल तो पुष्पा बहुत चल रहा है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ सुपर हिट हो रहा है पुष्पा आजकल। चलो ठीक है, तो राइट, अब हम लोग राइट आंसर देख लेते हैं। देखो जब मैंने आपको मैनेजेरियल फंक्शन एक्सप्लेन किया था लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया था उसमें एक ऑप्शंस होता है, क्या होता है कि कम्युनिकेशन फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजेरियल जो है ना फंक्शंस में। इसमें और बहुत सारी चीजें बताया था। देखो रिस्क टेकिंग मैंने मैनेजेरियल में नहीं बताया था। उसके बाद इनोवेशन फंक्शंस, ये सब मैनेजेरियल में नहीं आते। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग मैनेजेरियल फंक्शंस नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन फंक्शन। और मैंने ये सब एक्सप्लेन किया है, इसलिए अभी मैं इनको बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। और आई होप आप इस बात को समझोगे। और जिन्हें डाउट है प्रीवियस सेशन मेरे अटेंड कीजिए, ताकि आपको पता चले कि ये सारे फंक्शंस को डिटेल में कैसे क्या बोलते हैं, ठीक है। वो मैंने आपको बताया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड इनोवेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। भाई इनोवेशन वर्ड इनमें से कौन से लैटिन वर्ड से आया है। इनोवेयर से आया है, इनोवेट से आया है, इन्वेंशन से आया है, या इंटरनल से आया है। इनमें से इनोवेशन वर्ड कौन से वर्ड से आया है, आपको इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये क्वेश्चन तो दे ही पाओगे यार, ये तो मुझे लग रहा है मैंने पहले ही सेशन में इस चीज को एक्सप्लेन किया था।
तो इसके आंसर्स तो जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताओ, राइट आंसर जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। जल्दी से, ऐप में पेड ऐप वाले भी बताओ और यूट्यूब वाले भी बताओ, जल्दी आंसर बताओ। चलो, मोहन का आ गया है, स्वाति का आ गया है, हेतल का आ गया है, जीनल का आ गया है, ओके, अगेन पुष्पा का भी आ गया है, राइट राइट राइट। बहुत सारे बच्चों का राइट आंसर आ गया पेड ऐप में, और यूट्यूब पे भी बहुत सारे बच्चों के आगे होंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर। देखो, मैंने आपको बताया था उस टाइम पे, इनोवेशन जो है ना वो इनोवेयर वर्ड से बना है, ठीक है, इस वर्ड से क्या बना है, इनोवेशन। तो आई होप आपको ये पता होगा। इनोवेट का मैंने कोई डिस्कशन नहीं किया था, इन्वेंशन से भी लेना देना नहीं, इंटरनल से भी लेना देना नहीं है, इनोवेशन का इनोवेयर से बना है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा, और मैंने उस टाइम एक्सप्लेन किया था। देखो आपका राइट आंसर क्या है, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड वेल। आई होप आप को अच्छा लगा होगा और एंजॉय भी कर रहे होंगे आप सेशंस के क्वेश्चंस के आंसर देके। कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और ऐसे तो आंसर बताना ही है आपको, इन हर क्वेश्चन के कमेंट करके आंसर बताना है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी ये लाइव या प्रीमियर ही जा रहा होगा, इसका मतलब वहां लाइव चैट का ऑप्शन होगा, और लाइव चैट के ऑप्शन में आप लोग जो टाइम पे सेशन आता है ना, प्लीज उसी टाइम पे आके लेक्चर को देखिए, ताकि आप कमेंट करके अपने आंसर्स दे पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, the job of overseeing subordinates at the work to ensure the maximum utilization of resource to get the required and directed work done and to correct the subordinates whenever they go wrong is। क्या बोल रहा है कि लोगों के काम पे, जो साथ में काम करते हैं उसको देखना, नजर रखना, और अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको ठीक करवाना, ये क्या है? ये सुपरविजन फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है, कम्युनिकेशन फंक्शन है, मोटिवेशन फंक्शन है? ये इसके आंसर आपको देने हैं। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए और आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए कमेंट करके। चलो जल्दी, पेड वाले यूट्यूब वाले दोनों जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। जल्दी कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए। मैं वेट कर रहा हूं आप लोग के आंसर का, जल्दी आंसर दीजिए। चलो आ गया आंसर, राइट 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 राइट। तो बहुत सारे बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं। ओके, चलो अब मैं आपको राइट आंसर बता दे रहा हूं। बहुत बहुत सारे बच्चों के आ गए हैं। देखो, सुपरविजन फंक्शन कहते हैं उसे। क्या करना होता है आप जानते होंगे, नॉर्मल भी इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, हर जगह एक सुपरवाइजर होता है। क्या करता है, उसका क्या काम होता है, हर कोई कैसे काम कर रहा है उस पर नजर रखना, अगर वो कुछ गलती कर रहे हैं ठीक कराना। ये काम किसका होता है, सुपरवाइजर का। तो यहाँ वही लिखा है, तो इसको क्या कहते हैं, सुपरविजन फंक्शंस बोलते हैं हम लोग एंटरप्रेन्योर के। बराबर ना, ये मैंने ये सब एक्सप्लेन किया था आप लोगों को सेशंस में। तो चलो आगे बढ़ेंगे, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, a method of exchange where goods or service are traded directly between two or more parties without using money। अब क्या बोल रहे हैं, मेथड ऑफ एक्सचेंज, चीजों को एक्सचेंज करने का वो मेथड जहां बिना पैसे के लेन देन होता है, मतलब एक सामान लेके दूसरा सामान देते हैं। ये क्या होता है, ठीक है, ये भी मैंने डिस्कशन किया था। जो मेरे सारे सेशंस देखे होंगे उन्हें आता होगा, जिन्होंने नहीं देखा उन्हें तो हार्ड लग सकता है। बताओ क्या होगा इसमें, एक्सचेंज सिस्टम, रोटेशन सिस्टम, बार्टर सिस्टम, एंटरप्रेन्योरशिप, क्या होगा जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करके बताइए आप लोग। जल्दी बताइए आंसर क्या आएगा। जल्दी से आंसर बताइए क्या आएगा।
चलो ठीक है, बहुत सारे बच्चों के राइट आंसर आ गए हैं। मेहुल के आ गए हैं, पुष्पा के आ गए हैं, स्वाति के आ गए हैं। राइट राइट राइट, बहुत सारे बच्चों के राइट आंसर आ गए। चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अब, ठीक है। तो देखो, ये जो पूरा सिस्टम है इसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम। मैंने आपको बताया था, मैंने मेरे सेशन में एक्सप्लेन किया था कि जब हम हिस्ट्री में बात करेंगे, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की हिस्ट्री की चीज़ें जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैंने बताया था कि पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम चलता था, जिसमें एक सामान को एक्सचेंज करते थे दूसरे सामान थे। उस टाइम पे बिजनेस बहुत ग्रोथ नहीं होता था, क्योंकि एक्सचेंज करने के लिए मनी नहीं था। मनी होता तो बहुत स्पीड में काम होता। हालांकि मैंने बोला था कि जब मनी का इन्वेंशन हुआ तो काम बहुत स्पीड में होने लगा था। जो बिजनेस है ना, एक्सपेंशन बहुत स्पीड में हुआ जैसे मनी आ गया, क्योंकि मनी से हर चीज़ को तुरंत एक्सचेंज कर पा रहे थे। तो वो चीज़ें भी एक्सप्लेन किया था मैंने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर सिस्टम का क्या मतलब होता है, जहां पे हम एक सामान से दूसरे सामान को एक्सचेंज करते, पैसों में एक्सचेंज नहीं करते थे। और हिस्ट्री में मोहनजोदारो, हड़प्पन सिविलाइजेशन, उस टाइम पे क्या होता था, बार्टर सिस्टम चलता था, या उनसे भी थोड़े पहले एक्सचेंज चलता था एक सामान से दूसरे सामान को लेके। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, द इन्वेंशन ऑफ डैश allowed entrepreneurs to increase their potential market and no longer rely on bartering। तो क्या बोल रहा है कि कौन सी चीज की इन्वेंशन हुई जिसके बाद जो है ना बिजनेस का पोटेंशियल बहुत बढ़ा और बार्टरिंग के ऊपर बेस्ड नहीं रहे हम। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। इसका आंसर तो मुझे लग रहा है अभी मैंने एक्सप्लेन करने टाइम बता दिया, तो इसलिए मैं कम एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि मैं अगर ऐसे एक्सप्लेन करूंगा तो अगला आंसर ही आ जाएगा, तो आपके लिए आसान होगा। रियल टाइम आप टेस्ट नहीं कर पाओगे। चलो लेकिन तो भी कमेंट करो, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करके बताओ। गुड, चलो आंसर आने शुरू हो गए हैं। राइट 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 राइट, बहुत सारे बच्चों के राइट आंसर आ गए, बहुत सारे बच्चों के आंसर क्या आ गए, राइट आ गए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अभी। देखो इसका राइट आंसर आएगा मनी। मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया कि मनी के आने के बाद बिजनेस बहुत स्पीड में रैपिडली ग्रोथ हुआ था, क्योंकि मनी के वजह से हर एक चीज का ट्रांजैक्शन हो सकता था। क्योंकि इससे पहले बार्टर सिस्टम चलता था, जहां एक सामान से दूसरे सामान को जो है ना कन्वर्ट करते थे, एक्सचेंज करते थे। बाद में मनी आने से क्या हुआ कि कोई भी सामान को मनी के टर्म्स में बेच सकते हैं। तो बिजनेस एक्सपेंशन बहुत बढ़ा था, क्या आने के बाद भाई, मनी के आ जाने के बाद। तो यहां राइट आंसर क्या आ जाएगा, मनी। ठीक है, ये आ जाएगा, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो बेटा आप लोग, प्लीज कंटिन्यू लगे रहिए ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, विच ऑफ द following statements are correct about types of commercial function of an entrepreneur। अब एक एंटरप्रेन्योर का कॉमर्शियल फंक्शंस के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइए। अगर आपने मेरे सारे सेशंस किए तो आंसर बता पाओगे। जल्दी बताओ राइट आंसर इसका क्या होगा, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। राइट आंसर बताइए जल्दी से। जल्दी राइट आंसर बताइए। चलो ठीक है, अभी मैं आंसर ला दे रहा हूं, आप लोग कमेंट करिए, कंटिन्यू कमेंट चालू रखिए आप लोग कि आपका आंसर क्या आ रहा है। देखो इसका राइट आंसर है ओनली 1 and 2। जब मैंने आपको कॉमर्शियल फंक्शंस एक्सप्लेन किया था तो उस टाइम मैंने बताया था कि इसमें क्या आता है, एक प्रोडक्शन फंक्शन आता है और दूसरा बताया था फाइनेंस आता है। ये डायरेक्टिंग कॉमर्शियल फंक्शन में नहीं आते, कोऑर्डिनेशन कॉमर्शियल फंक्शन में नहीं आते हैं। तो जो भी अच्छे से पढ़े होंगे उन्हें ये सब पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो आपको नहीं मालूम होगा। तो प्लीज प्रीवियस सेशन देख के अपना क्लियर कर लीजिए। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आई होप
आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। जहां आप लोगों के क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस सेशंस को फिर से रिपीट करके देखिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। Which amongst these is a managerial function of entrepreneur? भाई इनमें से मैनेजरियल फंक्शंस एंटरप्रेन्योर के कौन से हैं, ये आपको बताना। Which among these is a managerial function of entrepreneur? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। चलो ठीक है, अभी एनफ टाइम मिला आप लोगों को, हम लोग आंसर पे आ जाते हैं। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, सुपरविजन फंक्शन। सुपरविजन फंक्शंस किस में आते हैं, ये मैनेजरियल फंक्शंस के अंदर आते हैं, बाकी सब मैनेजरियल फंक्शन में नहीं आते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस begins with establishing standards of performance, measuring actual performance, comparing the actual performance with the standard, finding variation and finally taking corrective action is called। ये क्या आएगा, ये जो पूरा हम लोग यहाँ पढ़ा, ये इनमें से कौन सा है? सुपरविजन फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है, कोऑर्डिनेशन फंक्शन है, कंट्रोलिंग फंक्शन है? आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी से बताइए आंसर, जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। जल्दी कमेंट करके बताइए आंसर। तो इसका राइट आंसर है कंट्रोलिंग फंक्शन। मैंने आपको कंट्रोलिंग फंक्शन को बहुत डीप में डिस्क्राइब किया था और मैंने वहां बताया था कंट्रोलिंग फंक्शन में क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड मेजर कर देते हैं। मतलब अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो वहां रूल बना दिया जाता है कि भाई इस दिन 8 आवर्स में इतने काम करने होते हैं और उसके हिसाब से आपके परफॉर्मेंस को जो है ना कंपेयर किया जाता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 8 आवर्स में जो काम डिसाइड होता है उससे ज़्यादा ही काम करके डेली देते हैं। तो परफॉर्मेंस जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो पता चलता है कि भाई ये वाला जो एम्प्लॉय है बहुत अच्छा काम करता है। कुछ ऐसे होता है टाइम पास करके निकल जाते, काम नहीं करते अच्छे से। तो जब हम प्रीवियस जो परफॉर्मेंस है उससे कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि भाई ये अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। और अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको ठीक करवाना, कर रहा है तो उसको और प्रमोशन करना। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, किस फंक्शन में आता है? कंट्रोलिंग फंक्शन में आता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। एंटरप्रेन्योर के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। ही इज हम्बल पर्सन, ये सही है। ही लाइक टू वर्क मैक्सिमम, सही है। ही ऑलवेज परफेक्ट स्ट्रगल, प्रीफर स्ट्रगल, सही है। ही इज इंग्लिश ऑलवेज गुड, सही है। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए है नॉन ऑफ दिस, ओनली 1 to ऑल, ओनली 1 to 3। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। इसका राइट आंसर जल्दी बताइए कमेंट करके। जल्दी से आंसर बताइए। चलो ठीक है, अब मैं आंसर बता दे रहा हूं। देखो इसका आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ दिस। क्योंकि जब मैं आपको ये एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ा रहा था तो ना तो ही इज हम्बल पर्सन सिखाया था, ना ही लाइक्स मैक्सिमम वर्क वाला, ही ऑलवेज प्रेफर स्ट्रगल नहीं बताया था। ऐसी कोई बात नहीं किया था हम लोगों ने। तो इनमें क्या होगा, नॉन ऑफ दिस, कोई भी करेक्ट ऑप्शंस नहीं है।
तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज अ फादर ऑफ इनोवेशन। भाई इनमें से फादर ऑफ इनोवेशन किसे कहते हैं? एलोन मस्क को, बिल गेट्स को, थॉमस अल्वा एडिसन को, स्टीव जॉब को। किसे कहते हैं फादर ऑफ इनोवेशन? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी कमेंट कीजिए। चलो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ गए हैं, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ गए। राइट 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 राइट, सबको पता है, इजी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? थॉमस अल्वा एडिसन। भाई बिल, एलोन मस्क, बिल गेट्स ये सब नहीं है। थॉमस अल्वा एडिसन ने 1000 प्लस जो है ना इन्वेंशन, तो इन्होंने 2000 जितना किया, पर 1000 इन्वेस्टमेंट जो है ना, इन्होंने इन्वेंशन ऐसा किया जिसका उन्होंने पेटेंटेड है। पेटेंटेड मतलब उनके नाम पे रजिस्टर्ड है, 100% अश्योर वाले। पेटेंटेड इन्वेंशन मतलब जब एकदम परफेक्ट होता है चीजें तभी करते हैं। तो 1000 प्लस पेटेंट किया हुआ है, बाकी तो इन्होंने 2000 जैसा इन्वेंशन किया है। तो इन्होंने इन्वेंशन से ही इनोवेशन लेके आए। जैसे इन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो बना है वो, तो यही चीज है इनका, इसलिए इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ इनोवेशन। राइट आंसर देख लो, सी है आपका, थॉमस अल्वा एडिसन। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। भाई एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है आपको। चलो जल्दी कमेंट करो, ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, ये लेवल का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बताओ। प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में क्वेश्चन है। राइजिंग कैपिटल है यहां पहला, स्टार्टअप कैपिटल, स्टार्टअप, ग्रोथ, हार्वेस्ट, क्या आएगा जल्दी बताओ, या सभी आएंगे? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी राइट आंसर बताइए जल्दी। चलो कुछ बच्चों के आंसर आ गए हैं, गुड गुड गुड, वेरी गुड। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन, हाई लेवल का क्वेश्चन है। इसका आंसर आना मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। इसका करेक्ट आंसर दे रहे हो मतलब अच्छा प्रिपरेशन है, ठीक है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑल, क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहा था आपको, उसमें क्या आता है? राइजिंग और स्टार्टअप कैपिटल आता है, स्टार्टअप भी आता है, ग्रोथ भी होता है, हार्वेस्ट भी होता है, ठीक है। मतलब पैसे का जुगाड़ करोगे, फिर बिजनेस शुरू करोगे, बिजनेस ग्रोथ होगा, हार्वेस्ट मतलब जब एक्सट्रीम लेवल पे ग्रोथ हो जाएगा बिजनेस तब, या फिर आप उस टाइम एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? हार्वेस्ट मतलब कि मतलब अब एकदम मैच्योर हो गया बिजनेस तो दूसरे बिजनेस पे स्विच करते हैं, बराबर, इसको कहते हैं हार्वेस्ट। तो आई होप ये सारे प्रोसेस मैंने बताए थे। इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑल, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, a person who start an enterprise and converts a situation into opportunity is called। जो बंदा बिजनेस शुरू करता है और अपॉर्चुनिटी को, सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी में बदल लेता है, उसे क्या कहते हैं? स्टार्टअप कहते हैं, पॉलिटिशियन कहते हैं, रिसर्चर कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी कमेंट करो, इसका आंसर तो जल्दी आ जाना चाहिए। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ, जल्दी बताओ आंसर, यूट्यूब वाले और पेड वाले दोनों। जो इंटेलिजेंट एकेडमी ऐप में पेड लेक्चर्स देख रहे हो, कर रहे हो, वो भी आंसर बताइए। जो लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे हो वो भी आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। चलो अब हम लोग आ जाते हैं पॉइंट पे। देखो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अ पर्सन हु स्टार्ट एंटरप्राइज, भाई जो एंटरप्राइज शुरू करता है, काम शुरू करता है, उसे क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एंड कन्वर्ट सिचुएशन इनटू अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियसली बात है भाई, कैसे भी सिचुएशन हो उसको अपॉर्चुनिटी में बदल लेने वाला बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो इसका राइट क्या होता है? एंटरप्रेन्योर, ठीक है।
तो आई होप ये डी इसका राइट आंसर है। देख लो इसका राइट आंसर क्या आ गया, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सब कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं। अगर आप मेरे सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट के सेशंस अटेंड कर लोगे तो आपको सारी चीजें खुद आ जाएगा, बट उसको थोड़ा सिंसियरनेस से पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ऐसे नहीं कि बस पढ़ नहीं रहे हो तो नहीं होगा, तो प्लीज फोकस करके पढ़ाई कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो ये जो क्वेश्चंस अभी हम लोग कर रहे हैं इसका फ्री पीडीएफ मटेरियल आपको इंटेलिजेंट एकेडमी ऐप में मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इंटेलिजेंट एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जब वहां डाउनलोड करोगे वहां पे नीचे मेन्यू में एक बैचेज ऑप्शन होगा। जब आप बैचेज पे जाओगे तो आपके डाउनलोड करने के बाद दो ऑप्शन होगा। बैचेज में जाओगे तो एक फ्री मटेरियल्स होगा, वहां पे भी इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप करके एक फोल्डर होगा, उसमें मिलेगा। दूसरा आप बैचेज में जब आप डाउनलोड करोगे ऐप तो मैं आपको एक सीमेट 2025 की अलग बैच होती है उसमें ऐड कर दूंगा, वहां भी स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगा ये सारी चीजें। सेकेंड, मेरा अगेन रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप बेस्ट तैयारी करना चाहते हो, सिर्फ इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, मैथ्स भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, जीके जीएस भी, तो आप मेरे पेड बैच में ज्वाइन कर सकते हो। एक साल का जो मेरा पेड बैच कोर्स होता है उसकी कीमत कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 10,000 जैसा होता है। अभी मैं स्पेसिफिक डिस्काउंट ऑफर पे सिर्फ 3,000 में दे रहा हूँ। तो अगर आपको अपनी सिक्योर चाहिए, अच्छा देखो एक बात समझो, आप इतनी पढ़ाई करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, लाखों खर्चे होते, या सिर्फ 2-3 हज़ार रुपये कॉस्ट की वजह से अपना सीमेट स्कोर मत बिगाड़ो, क्योंकि अगर वो कम हो जाएगा तो अच्छे जगह एडमिशन नहीं मिलेंगे, कैंपस सिलेक्शन नहीं होगा, तो फ्यूचर में जॉब नहीं मिलेगा। जो इतने लाखों खर्चा किए, 10 की इतनी फी बढ़ी होगी, 11 का बढ़ा, 12 का बढ़ा। आप जब समझदार हो रहे हो ना, यहाँ पे कंजूसी मत करो भाई प्लीज, क्योंकि इतने सालों में इतने लाखों खर्चे किए आपने साइंस कॉमर्स आर्ट सारे पढ़ाई करने में। अब जब फाइनल काम आया जिससे सीधा डायरेक्ट नौकरी मिलेगा ना, जॉब मिलेगा, उसमें जाके कर लेते हो डिस्काउंट ज़्यादा चाहिए और चाहिए, फ्री चाहिए। फ्री में दुनिया में हर चीज़ नहीं मिलता, अगर सब कुछ फ्री में मिलने लगे ना तो उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगा। तो मेरा तो अगेन रिक्वेस्ट है, जो मैं कर सकता हूँ आपके लिए फ्री में वो कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो मेरे पेड ऐप आज ही ज्वाइन करो, इंटेलिजेंट एकेडमी डाउनलोड करके वहाँ पे सीमेट की बैच ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, प्रमोटिंग द वेल बीइंग ऑफ द बिजनेस एंड स्ट्रेटेजिकली प्लेस हिज कंपनी इन एन एडवांटेजियस पोजीशन टू सिक्योर द टॉप पोजीशन इन द मार्केट इच। तो ये जो लिखा हुआ है प्रमोटिंग द वेल बीइंग, कंपनी की अच्छाई को प्रमोट करना, कंपनी की स्ट्रैटेजिकली मतलब पूरा दुनिया में लोगों तक पहुंचाना कंपनी की अच्छाई को, और मार्केट में अपना एक रैंक बनाना, ये इनमें से कौन सा फंक्शन है? प्रोडक्शन फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन, कोऑर्डिनेशन फंक्शन और कंट्रोलिंग फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए कमेंट करके क्या आएगा राइट आंसर। चलो जल्दी से राइट आंसर बताओ। देखो इसका राइट आंसर आएगा मार्केटिंग फंक्शन। क्या राइट आंसर आ जाएगा इसका? मार्केटिंग फंक्शन, क्योंकि मार्केटिंग में ही हम ये काम करते हैं, अपनी कंपनी की अच्छाई, हमारे प्रोडक्ट में जो क्वालिटेटिव चीजें हैं, जो कस्टमर को अटैक कर सकता है, कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है, जो कस्टमर को अच्छा लगे, ऐसी क्वालिटेटिव चीजें हम मार्केटिंग के थ्रू, चाहे सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, डिजिटल मार्केटिंग करें, बैनर्स होर्डिंग के थ्रू करें, टीवी एड्स चलाएं, न्यूज़पेपर में दे, जैसे भी करके मार्केटिंग करके हमारे कस्टमर तक पहुंचाना होता है, ताकि कस्टमर एक बार आ सके। एक बार कस्टमर ने प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिया तो फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी, माउथ पब्लिसिटी भी बहुत काम करता है। बट इनिशियली हम जो मार्केटिंग करते हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार पहले कस्टमर को पता तो चले कि ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर ये चीज़ें अच्छा है, तो ही कोई लेगा उसको, तो ये जरूरी है। इसको क्या कहते हैं? मार्केटिंग फंक्शन। चलो हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि देखो आपको पता है कि जो सीमेट का एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के? 20 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं, तो आपके 80 मार्क्स कवर कर सकता है। और यहाँ पे जो मैं अभी सेशंस ले रहा हूँ, इसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ, 20 क्वेश्चंस रख रहा हूँ, ताकि आप रियल टाइम फील कर सके कि भाई इस 20 क्वेश्चन 80 मार्क्स में से आप कितने राइट कर रहे हो। जरूर कैलकुलेट करना कि आपने कितने राइट किए, कितने रॉन्ग किए,
और मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपको क्या कमेंट करना है, आपके कितने राइट आंसर आए हैं, समझ में आ गया? आपके राइट आंसर कितने हैं आपको कमेंट करके बताना, मुझे करेक्ट कितने आंसर आए हैं ये बताना है आपको। आपके करेक्ट आंसर्स कितने हैं ये बताओ, ठीक? अगर आपके करेक्ट आंसर मुझे मिल गए और रॉन्ग कितने आंसर ये भी बताओ, जिससे मुझे पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन कैसा हो रहा है। तो आपको कमेंट करके जरूर बताना इसके राइट और सभी 20 क्वेश्चन में आपने कितना अटेंड किया, कितने सही हुए, और हर करेक्ट आंसर पे आप 4 मार्क्स बढ़ा लेना अपना, और हर इनकरेक्ट पे 1 मार्क्स माइनस कर लेना, ठीक है? रॉन्ग होगा इनकरेक्ट पे 1 मार्क्स माइनस करना, फिर फाइनल मुझे कमेंट करके बताना कि इस सेशन में आपको कितने मार्क्स मिले हैं, ठीक है? चलो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है? इट इज द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एंसिलरी एंड एडवाइजरी एक्टिविटी ईच। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये इनमें से कौन सा फंक्शन है? क्या बोला? इट इज द क्रिएशन ऑफ गुड एंड सर्विस, मतलब इसमें क्या होता है, गुड सर्विस क्रिएट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये कौन सा फंक्शंस में आता है? तो आई होप आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो पता होगा आपको ये कौन सा फंक्शंस में आ जाएगा, प्रोडक्शन फंक्शन में। इसमें क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है? तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, आप लोग को एनफ टाइम मिला है। फिर भी अगर आपका कोई फीडबैक हो, टाइम कम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, जो भी कमेंट करके जरूर बताइए मुझे, उसके हिसाब से नेक्स्ट सेशन अपडेट करूंगा। कल वाला जो सेशन आएगा ना उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस के होंगे, उसके बाद फिर से हम लोग बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को करेंगे। तो प्लीज सारे सेशंस को अटेंड कीजिए, आपका सीमेट में अच्छा स्कोर आएगा। आगे मैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, जब सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हो सकता है कोशिश करूंगा कि लास्ट के 5 से मतलब 5 क्या 2012 नहीं 2022 से ये ऑप्शन आए, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो कंपलसरी ऑप्शन है 2022 में, उससे पहले शायद 2021 में भी क्वेश्चंस तो कुछ आए थे इसके ऊपर से। उस टाइम ये कंपलसरी ऑप्शन नहीं था, उस टाइम सीमेट ने 5th ऑप्शन दिया था कि आपके ऊपर है, आप चूज करो या ना करो, बट अब कंपलसरी हो गया है। तो मैं जितने भी प्रीवियस है सेशन हुए अभी तक एग्जाम हुए जितने भी प्रीवियस, उस सबके इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, जितना हो सकता है मुझसे मैं चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूंगा। यूट्यूब पे भी पेड में मेरे साथ जो जुड़े हैं उन्हें तो सब चीज़ें पढ़ना है, आप मैथ्स भी पढ़िए, रीजनिंग भी, उसके बाद इंग्लिश भी, GK GS भी, सारी चीज़ों को बेटर प्रिपरेशन करिए ताकि आप अच्छा परफॉर्म करो। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलूंगा, तब तक आप लोग फिट फाइन रहिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए। तो चलो, थैंक यू सो मच।